राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में एक समय ऐसा दौर भी रहा जब भ्रष्टाचार ने ईमानदार मेहनती युवाओं का भविष्य निगल लिया था। यह कहानी है करौली निवासी और गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर रहे अमृतलाल मीणा की। वही अमृतलाल मीणा जिसने 2009 से 2014 के बीच मात्र 5 सालों में 100 से अधिक गजेटेड अफसर बनवा दिए। लेकिन यह सफलता परिश्रम से नहीं बल्कि परीक्षाओं के पेपर लीक कर बेचने वाली काली करतूत से हासिल हुई। शुरुआत में उसे स्थानीय स्तर पर गुरुजी कहा जाने लगा। गांव क्षेत्र में उसके नाम की धाक जम गई कि जो उसके संपर्क में आया वह अफसर बनकर ही निकला। लेकिन यह सब हुआ मेहनती अभ्यर्थियों की कीमत पर, जिन्होंने वर्षों की तैयारी के बावजूद अपना भविष्य खो दिया। यह वह दौर था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत की सत्ता थी। पेपर लीक गिरोह बेलगाम चलता रहा। सवाल यह है कि कोई साधारण लेक्चरर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकता था। यह तभी संभव था जब शासन प्रशासन में बैठे लोग उसे समर्थन दे रहे हों। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को संरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं रही। यही वजह थी कि पेपर लीक का यह गोरख धंधा वर्षों तक बेरोक टोक चलता रहा और सैकड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया। आरपीएससी की परीक्षाओं में अमृतलाल मीणा का नाम एक ऐसी छायादार हस्ती के तौर पर उभरा जिसने शिक्षा और चयन प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए बदल दिया। 2009 से 2014 तक 5 सालों में उसने 100 से अधिक अभ्यर्थियों को गजिटेड अफसर बनाया। गवर्नमेंट कॉलेज जैसा सम्मानित मंच, मगर वहां से भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही थी। यही कारण था कि आरएएस 2013 परीक्षा की मेरिट में टॉप 50 में से 32 छात्र सिर्फ अमृत के क्षेत्र के थे। परिवार और रिश्तेदारों के 20 नाम टॉप 50 की सूची में थे। इस दौरान अमृत सिर्फ नौकरी बांट रहा था बल्कि चयन सूची को भी प्रभावित कर रहा था। अमृतलाल के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश एक साहसिक जांच के बाद हुआ, जब एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी की। उसका अपराध सीमित नहीं था, वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड था। उन्होंने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 30-30 लाख रुपए तक का सौदा किया। एसओजी की जांच में शर्मनाक तथ्य सामने आए कि अमृत ने अपने रिश्तेदारों को पेपर मुफ्त में बांटे और बाकियों से मोटी रकम वसूल की। गिरोह में संजीव मीणा, हंसराज मीणा, सुनील कुमार और उनकी पत्नी जैसे नजदीकी साथी भी शामिल थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद सरकार का संरक्षण उन्हें लगातार मिलता रहा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पारदर्शिता का दावा जरूर किया, परंतु हकीकत कुछ और थी। मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के संकेत साफ हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारियों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला था। पेपर लीक होते हैं कई बार। अभी अरुणाचल प्रदेश में हो गया कल परसों, उत्तराखंड में लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ भी आउट हो गया, मध्य प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, सब राज्यों में हो रहे पेपर आउट। एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई, राष्ट्रीय बीमारी बढ़ गई। हमने तो यहाँ लोगों को जेल में डाल दिया है, कानून पास कर दिया है, मकान ध्वस्त कर दिए हैं, काफ़ी कुछ किया है। आगे भी छोड़ेंगे नहीं, हम नवाचार भी कर रहे हैं। अच्छा रास्ता क्या निकले जिससे कि बीमारी, जब इतनी बड़ी नौकरी लगा रहे हैं तो ये बीमारी जो आई है पेपर लीक की, बड़े बड़े माफिया इसमें रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन तक जाएंगे, पहुंचेंगे और जेल के शिकंजों बंद करवाएंगे। पेपर लीक जैसे घोटालों के मामलों में कार्रवाई अक्सर नाम मात्र की दिखती रही। जो गिरफ्तार भी हुए उन्हें जल्दी जमानत मिल गई, मुकदमे वर्षों तक लंबित रहे। अमृतलाल मीणा का गिरोह राजनीतिक संरक्षण की छांव में पलता फूलता रहा। जांच में भी यह बात सामने आई कि घोटाले और अनियमितताओं की शिकायतें कई बार सरकार तक पहुंची, मगर सरकार ढीली गति से काम करती रही। गहलोत सरकार की यह ढिलाई भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देने जैसी थी। 21 अगस्त 2025 को अमृतलाल को वाराणसी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 23 अगस्त तक वह इलाजरत रहा। 24 अगस्त को परिजन उसे जयपुर वेंटिलेटर पर ला रहे थे कि आगरा के पास उसकी मौत की खबर आई। शव हिंडौन सिटी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि अमृतलाल को जहर देकर मारा गया है।
मामले को और पेचीदा बना दिया आर.के. सिंह बिहारी नाम ने, जिसने परिजनों को अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। पुलिस जब उससे संपर्क करने पहुंची तो उसका फोन बंद मिला। आर.के. सिंह पहले भी पेपर लीक गिरोह से जुड़ा हुआ अहम नाम रहा है। ऐसे में शक और गहरा गया है कि कहीं अमृतलाल को अंदरूनी जानकारियों के कारण रास्ते से तो नहीं हटाया गया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमृतलाल और उसके जैसे गिरोह आखिर कांग्रेस राज में ही क्यों फले फूले? जवाब साफ है, कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया। पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों पर गहलोत सरकार हमेशा लीपापोती करती रही। चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, द्वितीय श्रेणी परीक्षा हो या फिर आरएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा, हर जगह पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन गहलोत सरकार ने कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यही वजह रही कि राजस्थान की जनता ने 2023 में कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। जनता समझ चुकी थी कि कांग्रेस के राज में युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अमृतलाल मीणा की मौत से यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार का रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होता है। कांग्रेस सरकारों ने ऐसे लोगों को पनपने का मौका दिया जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन जनता अब सब जानती है। यह कहानी केवल एक अपराधी के अंत की नहीं है, बल्कि उस राजनीति की भी पोल खोलती है जिसने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया।